निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। ठीक है, एपी का ये क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण प्रश्न 10वीं कक्षा के लिए, मैट्रिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो 2, 4, 8, 10 समांतर श्रेणी में होने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, यानी सार्वंतर आपको पता होना चाहिए। सार्वंतर यानी डी आपको पता होना चाहिए। डी का क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है फॉर्मूला। ठीक है, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। इसी को कैसे लिखेंगे भाषा में, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को यहाँ पे चेक करना है आपको। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 2, 4, 8, 16। तो आप क्या करेंगे, डी निकालेंगे, T2 यानी 4 माइनस 2। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर आप डी निकालेंगे यहाँ पे, T3 माइनस T2 यानी 8 माइनस 4। तो 8 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 4 आ रहा है। एपी में अगर होगा तो क्या होगा, सर्वांतर समान होगा, डिफरेंस आपका समान होना चाहिए, तभी एपी में होगा, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे बी ऑप्शन देखेंगे। ठीक, बी में आपको क्या दिया हुआ है, -10, -6, -2, 2। तो हमें डी निकालना है। डी मतलब क्या, T2 माइनस T1 सार्वंतर। तो ये आपका दूसरा पद यहाँ पे -6 है, माइनस ये फार्मूला का T1 आपका -10 है, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा -6 और माइनस माइनस प्लस 10। अब 10 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये तो आया, फिर आगे भी चेक करना होता है। एक तो आपको आगे, लेकिन इसके आगे वाले भी में भी चेक करेंगे। जैसे फिर यहाँ से डी निकालेंगे, तो ये आपका T3 हो जाएगा, T3 माइनस T2। ये आपका T1 होता है, ये आपका T2 होता है, ये आपका T3, ये आपका T4। ठीक है, अब T3 यहाँ पे क्या है आपका -2 है, और T2 क्या है, -6 है। तो फार्मूला का ये माइनस और T2 -6 में है, ऐसे लिखेंगे। अभी आपका -2 माइनस माइनस +4। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। 6 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस का 4 आएगा। यानी कि आपका ये भी 4 आया और ये भी 4 आया। ठीक है ना, अब T4 माइनस T3 कर लेते हैं, ये भी कर लीजिएगा। ठीक है, T4 माइनस T3। T4 आपका कितना है, 2 है माइनस, और ये आपका T3 है -2। तो ये 2 और माइनस माइनस +2। ठीक है, माइनस माइनस गुना में माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 2, 2, 4। यानी यहाँ पे सबका डी जो है सर्वांतर क्या है, समान है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 3, 5, 4, 2 ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। 3 से 5 हुआ, 2 बढ़ा, फिर 5 से 7 होता, 7 से 9 होता, तब जाके एपी में होता है। ये एपी में आपका नहीं है। ठीक है, √3, √6, √9, √12 यानी 3 क्या है रूट में। यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा रूट वाला भी। ये √3 है 3, और उसके बाद √6 है, यानी 3 का पहाड़ा दिया हुआ है। ठीक है ना, 3 का आपको पहाड़ा दिया रूट में। तो ये आपको, अगर आप यहाँ पे डी निकालेंगे, तो ये आपका होगा √6 माइनस √3। आपका सर्वंतर यही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, फिर आगे निकालेंगे तो √9 माइनस √6 यही हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे सर्वंतर बराबर नहीं हो रहा है, फिर √12 आपका होगा और √9 होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप ज़्यादा ये 4 और ये आपका इसको सॉल्व कीजिएगा, तो 4 गुना 3 हो जाएगा, और ये आपका 3 गुना 3 हो जाएगा। तो ये आपका 2√3 होगा, और ये आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो सबका जो डिफरेंस है ना, वो अलग अलग आ रहा है, तो इसका ऑप्शन ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन तो मिल चुका है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए आगे आपका दूसरा क्वेश्चन है, यदि p+1 2p+1, 4p-1 एपी में है तो p का मान ज्ञात कीजिए। ऑलरेडी ये आपको एपी में दिया हुआ है, तो एपी में है, इसका मतलब क्या है कि आपका सर्वांतर समान होगा, तभी ये एपी में होगा। ठीक है, यानी p+1, ठीक, 2p+1 और 4p-1 ये 3 टर्म आपको दिए हैं, एपी में है, इसका मतलब सर्वांतर समान होगा, यानी कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू समान होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। जब इन दोनों टर्म का आप सर्वांतर निकालेंगे तो T2 माइनस T1 ये आपका T1 होता है, ये आपका T2 होता है, ये आपका T3 होता है। T का मतलब टर्म, और 1, 2 का मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो ये एपी में है, तो इसका क्या होगा, सर्वांतर समान होगा। एक क्वेश्चन ही आएगा बाबू। ठीक है, अब T2 माइनस T1, T2 आपका कितना है, 2p+1 माइनस फार्मूला का T1 आपको कितना दिया हुआ है, p+1।
बराबर है तो बराबर T3 आपका है 4p-1, फिर फार्मूला का -T2 2p+1। यहाँ पे ना ब्रैकेट लिखेंगे, क्या है कि माइनस से दोनों में गुना होता है। चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2p+1 माइनस से गुना करेंगे -p प्लस -1 बराबर, ये आपका हो जाएगा 4p-1। ये तो वही रहेगा, माइनस यहाँ पे इंटू होगा -2p और प्लस -1, ठीक है। अब हमें p का मान चाहिए, तो p को जो है कि एक साइड करेंगे, बाकी सबको एक साइड करेंगे। अच्छा यहाँ पे ना +1 है -1 है, ये कट जाएगा, ठीक है। तो 2p में से एगो p जाएगा, कितना बचेगा? 2p में से एगो p जाएगा तो आपको कितना बचेगा? एगो p बचेगा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा? 4p-2p, 4p में से आपको जाएगा 2p, तो कितना बचेगा? 2p बचेगा, ठीक है। और -1 और -1 याद से देखेंगे, -1 और -1 यहाँ पे जुटेगा, माइनस में आएगा -2, ठीक है। अब 2p यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ये p है, ये प्लस का 2p है, इधर आएगा -2p हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या बचेगा? -2, ठीक है। अच्छा p -2p, यानी एगो p में से दूगो p घटाना है, तो कितना आ जाएगा? माइनस आपका p आ जाएगा, बराबर -2। अब दोनों तरफ माइनस होता है, प्लस हो जाता है, आप लोग जानते हैं p = क्या आ जाएगा? 2, यानी p का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा, ठीक है। समांतर श्रेणी आपका ये अगला आगे का क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन 3 है। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद है। ऑप्शन दिया है, पहला में 50 है, दूसरा में 40, तीसरा में 47 है, और डी में है आपका 53, ठीक है। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएगा मैट्रिक की परीक्षा में। चलिए, तो यहाँ पे आपको एपी में समांतर श्रेणी में ऑलरेडी दिया हुआ है 10वां पद, आपसे पूछा जा रहा है कि 10वां टर्म क्या होगा। भाई यहाँ पे तो 10 है, वो क्या है ना। यहाँ पे n आपका 10वां पद मतलब लास्ट टर्म जो होगा वही आपका होगा, ठीक है ना। यानी टोटल कुल पदों की संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, तो n बराबर आप 10 ले लेंगे, ठीक है। a आपका क्या है? a बराबर आपको 2 दिया हुआ है, d निकाल लेंगे। d यहाँ पे क्या होगा? T2 - T1 यानी 7 - 2 यानी आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। आप फार्मूला क्या जानते हैं? आपको बताया गया है Tn बराबर क्या होता है? a + n-1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। अब Tn आपको निकालना है, यानी t और n का वैल्यू कितना है? 10, यानी 10वां पद, ठीक है। T10 निकालना है, a आपका 2 है, प्लस n-1, n आपका कितना है? 10, तो एक जाएगा, कितना आ जाएगा? 9, और d का वैल्यू कितना है? 5। यहाँ वैल्यू रख के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए डिटेल नहीं, हम समझा रहे हैं, और सा फास्ट कैलकुलेशन करना होता है। ये आपका हो जाएगा प्लस, और 9×5 = 45, 45 में 2 जोड़ेंगे 47, यानी T10 यानी 10वां पद जो आपका आएगा वो कितना आएगा? 47। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, ठीक है। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा देखने को। 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? ऑप्शन है ये 25, 30, आपका 32 और 36। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। पहले बोला है 2 अंकों की, ठीक है ना, यानी जो संख्या होना चाहिए वो 2 अंकों की होना चाहिए, जो 3 से विभाज्य हो। थोड़ा सोचेंगे, ठीक है ना। 9 जो होता है ना वो 1 अंकों का होता है। 10, 11, 12, यहाँ से 10 से जो है कि आपका 2 अंकों की संख्या शुरू होती है, तो 3 चौका 12, पहला जो होगा ना विभाज्य वो आपका 12 होगा, ठीक है। और 2 अंकों को बोला है तो कहाँ तक जाएगा? 12 के बाद आपका 15 होगा, ठीक है। 15 के बाद आपका 18 हो जाएगा। ऐसे 2 अंकों का जो पूछा है वो कहाँ तक जाएगा? तो 99 तक जाएगा, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका 100 हो जाएगा, जिसमें 3 डिजिट आ जाते हैं, ठीक है, 3 अंक आ जाते हैं। तो ये आपका एपी बन गया आप, ठीक है ना। इसमें पूछा है कि कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो 12 से 99 तक है, लेकिन कई गो संख्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, कितने संख्या है ये, टोटल काउंट कीजिएगा तो। यानी यहाँ पे आपको n निकालना है। n का मतलब पदों की संख्या निकालना है। यहाँ पे n का क्या होता है? मतलब पदों की संख्या, ठीक है। तो n निकालने का एक फार्मूला होता है, ठीक है। ये आपका होता है L-A/D+1, या और तरीका है बनाने का, ठीक है ना। पहले इस पर समझ लेते हैं। L क्या है? लास्ट टर्म है, अंतिम पद है, जो आपको L बराबर 99 दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको A यहाँ पे प्रथम पद 12 हो जाएगा, ठीक है। D आपको सर्वांतर 15 में से 12 जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, n का मान आ जाएगा L-A यानी 99 - 12 बटा में क्या हो जाएगा? 3 और प्लस का 1, ठीक है। अब 99 में से 12 घटाओ, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से जाएगा 8 बटा में
3 + 1, 3 से ये कटेगा 8 7 15, विभाज्यता का नियम लग जाएगा यहाँ पे, 3 से कट रहा है 15, ये संख्या भी क्या होगा 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 27, 3 9 27, 29 और 1 क्या हो जाएगा 30, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक और फार्मूला होता है जो आपका Tn = क्या होता है a + n - 1 × d। Tn को क्या बोलते हैं अंतिम पद या nवां पद भी बोलते हैं, ठीक है। तो Tn मतलब अंतिम पद आपको यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट टर्म 99 दिया हुआ है, a आपको दिया है 12 + n - 1, यानी n तो आपको क्या करना है यहाँ पे निकालना है, तो n हो जाएगा -1, ठीक। और d कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 99 और ये प्लस में 12 इधर आके क्या होगा घट जाएगा, 9 में से 2 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 7, और 9 में से 1 जाएगा 8, 87 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा n - 1 × 3, अब 3 से ये 3 इंटू में है बट्टा में, इधर आके क्या हो जाएगा इंटू में है गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टा में होगा, यानी 3 से ये कटेगा तो यहीं पे कटा दो 3 से, ऐसे 3 दूना 6 और 27, 3 9 27, यानी 29 आएगा। 29 = n - 1, हमें तो n का मान चाहिए ना, तो ये -1 है, इधर आके क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, 29 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। इस मेथड से भी आप बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 30 आपका आंसर हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठवां और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद आपको बताना है, ठीक है ना। पहला पद यानी प्रथम पद यानी ए का मान आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, और 6वां पद और 12वां पद आपको दिया है 13 और 25, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक समझ लीजिए। 6वां पद आपको दिया हुआ है 13, तो भाई 6वां पद कितना हो जाएगा, ठीक है। जब भी इस तरह का बोले तो एक कम करके लिखेंगे, 6वां पद बोला है तो 6वां पद आपका कितना हो जाएगा a + 5d, ठीक है ना, a + 5d, ये आपको दिया हुआ है 13, ठीक है। और 12वां पद, ठीक है ना, 12वां पद यानी कि ये कितना हो जाएगा a + 11d, इस चीज़ को आप याद करके रखेंगे, ठीक है ना। छठा पद बोला है तो एक कम 5d, और 12वां पद बोला है तो 11d, a + 5d a + 11d, ये भी आपको दिया कितना 25, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका पहला पद बताइए कि क्या होगा, ठीक है। आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए का मान चाहिए, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पहले डी का मान, नहीं तो गुना करके भी बना सकते हैं आप लोग, ये समीकरण में तो बनाए ही होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे मन कर वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करें यहाँ पे घटाएंगे, ए कट जाएगा, नहीं तो फिर से आप गुना करेंगे, एक मतलब ये बराबर करने के लिए डी काटने के लिए तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस करेंगे, समीकरण 1 आपका है a + 5d = 13, और ये है आपका a + 11d = 25। घटा रहे हैं तो क्या होगा साइन यहाँ पे बदलेगा, चेंज होगा, तो ए यहाँ पे आपका a जो है प्लस में, a माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा यहाँ पे। अच्छा 5d में से 11d आपको घटाना है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 11 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 6d हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका -25 और यहाँ पे 13, यानी 13 में से आपको 25 घटाना है, तो 12 13 25 यानी -12 आएगा, यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है, ये कट जाएगा, डी का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 दूना 12, यानी डी का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। डी का मान पता है, ए का मान निकल जाएगा आराम से, यहाँ पे डी के जगह पे क्या रखेंगे 2 है तो 2 रखेंगे, तो 5 दूना 10, यहाँ पे 13 है तो ये आपका 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 13 में से 10 जाएगा, ये बराबर 3 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।